मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस की बीमारी को वबाई बीमारी करार देने के 29 दिन बाद भी हुकूमत ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए अलहदा ऑपरेशन थिएटर कायम करने में नाकाम रही है। राजधानी भोपाल के सबसे बड़े सरकारी हमीदिया अस्पताल में ऑपरेशन के इंतजार में ब्लैक फंगस के 10 मरीजों में से 3 की मौत हो गई है। हालांकि हुकूमत की सतह पर न सिर्फ राजधानी भोपाल बल्कि रियासत के दूसरे शहरों में भी ब्लैक फंगस के मरीजों के ऑपरेशन के लिए अलहदा ऑपरेशन थिएटर कायम करने का ऐलान किया गया था। रियासत में ब्लैक फंगस की वबाई बीमारी से अब तक 134 मरीजों की मौत हो चुकी है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में हुकूमत के इंतजाम की कलई खोलने से मरीजों के रिश्तेदारों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, मध्य प्रदेश में लोग ब्लैक फंगस से काफी ज्यादा परेशान हैं, लेकिन सरकार जो है इस तरफ संजीदा नजर नहीं आ रही। मुनज़्ज़ा हुकूमत ने 29 दिन पहले ऐलान किया था कि ब्लैक फंगस को जो है वबाई बीमारी करार दिया गया था और ये ऐलान किया था कि न सिर्फ राजधानी भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल बल्कि जो 5 बड़े मेडिकल कॉलेज जो सरकारी मेडिकल कॉलेज है वहां पर इनके इलाज का पुख्ता इंतजाम किया जाएगा और ऑपरेशन थिएटर भी अलहदा से किया जाएगा। लेकिन ये खबर जिस तरह से निकल कर सामने आई है कि भोपाल राजधानी जो है जहाँ पर वजीर खुद मेडिकल वजीर बैठते हैं, हेल्थ मिनिस्टर बैठते हैं, वजीर आला बैठते हैं और वहाँ के अगर इतने बड़े हॉस्पिटल में जो है 10 दिन से सर्जरी का इंतजार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ओटी खाली नहीं है और इस इंतजार में से 10 में से 3 मरीजों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर है और बड़ी खबर इसलिए भी है कि यहाँ पर हुकूमत को संजीदा होने की जरूरत है कि अगर ऑपरेशन थिएटर सेपरेट नहीं किया जा रहा है तो ब्लैक फंगस के मरीजों का ऑपरेशन कहाँ किया जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में मुनज़्ज़ा अब तक इनकी तादाद जो है 1800 को तजावुज कर गई है। अगर कल से आज तक की बात करें तो ब्लैक फंगस के 11 नए मरीज सामने आए हैं और अब तक 134 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। और वजीर जो है पैरा मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग को अभी हमने फोन किया तो उन्होंने कहा कि जो इस तरह की खबर उनकी नजर में नहीं आई है, लेकिन उसको पता करेंगे, अगर ऐसा जरूरत है तो उनके लिए अलग से ऑपरेशन थिएटर का इंतजाम किया जाएगा। मुनज़्ज़ा मेहताब, वहीं जहां नए वेरिएंट भी अब मध्य प्रदेश में सामने आ रहे हैं, जब ब्लैक फंगस को लेकर के हुकूमत इतनी संजीदा नहीं है तो और भी जो चैलेंज सामने आ रही है, तो किस तरह से सरकार जो है वो इन सारे चीज़ों को निपटेगी और लोगों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करेगी? मुनज़्ज़ा डेल्टा प्लस का नया वेरिएंट 2 दिन पहले भोपाल राजधानी में सामने आया और इसकी जाँच जो की गई तो ये खातून को जो है जिसके पास खुद हुकूमत ने इस बात को तस्लीम किया कि उनको जो है कोविड के दोनों डोज लगे हुए थे और उनके राब्ते में जो 25 लोग आए थे उन 25 लोगों की जो आज रिपोर्ट आई है उसमें वो 25 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। लेकिन हुकूमत अभी उस पर जो है इत्मीनान नहीं कर रही है बल्कि उसकी मजीद जांच के लिए जो है पूरा भेजा गया है। तो डेल्टा का जो नया वेरिएंट आया है उसको लेकर हुकूमत का कहना है, मध्य प्रदेश मेडिकल वजीर विश्वास सारंग का कहना है कि अभी इस बारे में ज्यादा गुफ्तगू करने की जरूरत है। जब तक माहिरीन इस पर जो है कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते इसके इलाज को लेकर तब तक जो है ज्यादा बात करना मुनासिब नहीं है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि चाहे डेल्टा वेरिएंट की बात करें या फिर ब्लैक फंगस की बात करें या कोरोना मरीजों की बात करें, इनको सेपरेट जो है इलाज की जरूरत है और इलाज के लिए तमाम एहतियात की जरूरत है। जहाँ पर हुकूमत एक तरफ मध्य प्रदेश में 21 जून से कोई महाअभियान चलाने की बात कर रही है, वहीं पर कांग्रेस ने इल्जाम लगाया है कि जितने भी कोरोना को लेकर मामले आ रहे हैं, चाहे ब्लैक फंगस का मामला हो या नकली मेडिसिन जो है रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई का मामला हो, उसका जो मुंबई पुलिस ने जब भी कहा है कि इसकी जो सप्लाई की गई है वो मध्य प्रदेश के सतना से की गई है, तो उसको लेकर कांग्रेस जो है हुकूमत पर हमलावर हो गई है। बिल्कुल। और मेहताब, वहीं जहां महाअभियान चलना है और कुछ मीटिंगें भी हुई जहां पर स्कीमों के बारे में भी तफसीलात जो है वज़राला ने ली और तमाम तर उन पर बातचीत भी हुई, लेकिन क्या इन मीटिंगों में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के वज़राला को आगाह नहीं किया गया कि किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है? देखिए मुनज़्ज़ा, कल शाम को न्यूज़ 18 ने जो खबर दिखाई थी उसमें जो है मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह ने वजीर पैरा मेडिकल एजुकेशन को बुलाकर आधे घंटे चाय पर बात की थी और इसमें कोरोना की जो तीसरी लहर की बात की जा रही है उसको लेकर बच्चों को तमाम अस्पताल में रियासत के उसमें अलग इंतजाम करने, तिब्बी सहूलियात को और बेहतर बनाने पर जहाँ पर जोर दिया गया। वहीं पर भोपाल जहाँ पर 1984 में गैस का सानहा पेश आया था, यूनियन कार्बाइड कारखाने में जो 18,000 मैट्रिक टन केमिकल कचरा पड़ा हुआ है उसकी सफाई और भोपाल मेमोरियल अस्पताल में जो है मरीजों को और बेहतर सहूलियात देने पर बात की गई। जी मुनज़्ज़ा, बिल्कुल। मेहताब, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए।